दोस्तों मुंबई मेट्रो 4 जो कि लगभग बनकर के तैयार हो चुका है और बताया जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक दिसंबर 2025 में मुंबई मेट्रो 4 को ओपन किया जाएगा। मुंबई मेट्रो 4 को बिना डिपो के शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो आइए जानते हैं किस तरह से बिना डिपो के मुंबई मेट्रो 4 को शुरू किया जाएगा। मुंबई मेट्रो 4 के शुरू होने के साथ ही किस तरह से मुंबई मेट्रो 4 के विस्तार का प्लानिंग भी सामने आ चुका है और इस पर भी काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बारे में भी जानेंगे। मुंबई मेट्रो 4 के ओपन होने से किन इलाकों के लोगों को क्या फायदा होगा, इसमें टोटल कितने स्टेशन को बनाया जा रहा है और फेज 1 में कितने स्टेशन को ओपन किया जाएगा, अब तक इसका कितना काम पूरा हुआ है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। गाइस, आगामी मुंबई मेट्रो 4 जो कि थाने के गायमुख को मुंबई के वडाला से जुड़ेगा। जी गाइस, ये इस शहर की पहली मेट्रो लाइन होगी जिसका संचालन बिना किसी समर्पित डिपो का किया जाएगा। देखिए, किसी भी मेट्रो कॉरिडोर के लिए डिपो का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिपो वह स्थान है जहाँ पर मेट्रो आकर के खड़ी होती है, जहाँ पर एक साथ जितनी भी ट्रेनें हैं वो रेस्ट करती है। जितना भी टेक्निकल वर्क होता है चलाने से पहले वो सारा चीज डिपो में किया जाता है। लेकिन मुंबई मेट्रो 4 को बिना डिपो का ओपन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। मुंबई मेट्रो 4 को ओपन करने के लिए सबसे पहले इसको ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद इसके जो सिस्टम है उनको सेटिंग किया जाएगा और इन सारे चीजों के लिए मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए जो अस्थायी रेक बनाया जा रहा है मानखुर्द में एक मांडले डिपो को बनाया जा रहा है, जिसको कि मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए बनाया जा रहा है और वहीं पर से मुंबई मेट्रो 4 का ट्रायल और सिस्टम सेटिंग को किया जाएगा। और जब तक डिपो नहीं बन जाता है सारा संचालन इसी वाले डिपो से किया जाएगा। मोगरपाड़ा में एक तैयार डिपो के अभाव में महामुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मांडले से गायमुख और कैडबरी जंक्शन के बीच में मेट्रो 4 वायडक्ट तक और वापस 8 से 6 कोच वाली ट्रेनों या टोटल 48 कोचों के परिवहन के लिए करीब 8.5 करोड़ रुपया का टेंडर जारी किया गया है। यह समाधान ऐसे समय में आया है जब मोगरपाड़ा डिपो, जिसका उद्देश्य मुंबई मेट्रो 4 और उसके विस्तार मुंबई मेट्रो 4A को सेवा प्रदान करना था, यह भी निर्माण में देरी का सामना कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई मेट्रो के इतिहास में यह पहली बार है कि जब मेट्रो 2B और मेट्रो 4 के बीच रेल संपर्क की कमी को देखते हुए रेकों को एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक भौतिक रूप से ले जाया जाएगा। चूँकि दोनों गलियारे पटरियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए रेकों को शहर की सड़कों पर हाइड्रोलिक मल्टी एक्सल ट्रेलों का उपयोग करके खींचा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 40 टन वजन का एक कोच होगा। यातायात की भीड़भाड़ से बचने के लिए यह कार्य मुख्यतः रात में किया जाएगा और इसके लिए कई नगर निगम और यातायात अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस वाले टेंडर में काम का पूरा दायरा शामिल है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर डिब्बों को खोलना, चीजों को चढ़ाना, उतारना, अनुमति प्राप्त करना, पारगमन बीमा और रेकों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना। इस टेंडर की अवधि 24 महीने की है, जिसे मोगरपाड़ा डिपो के चालू होने के समय के आधार पर 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि हम मेट्रो 2B के बेकार पड़े रेकों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुंबई मेट्रो 4 पर ट्रायल रन में देरी ना हो। डिपो के तैयार होने का इंतजार करने से कमीशनिंग की समय सीमा और आगे बढ़ जाती है, इसलिए डिपो के तैयार होने का इंतजार नहीं किया जाएगा और मुंबई मेट्रो का ट्रायल करके मुंबई मेट्रो 4 को ओपन किया जाएगा आम पब्लिक के लिए। MMMOCL गायमुख मेट्रो स्टेशन के आगे अस्थायी निरीक्षण सुविधाओं की संभावना तलाश रहा है, जहां एलिवेटेड ट्रैक पर बुनियादी परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षण में सिग्नल, दूरसंचार और ट्रैक्शन प्रणालियों के साथ रोलिंग स्टॉक का एकीकरण शामिल किया जाएगा। मेट्रो 2B के लिए निर्धारित रेक जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मांडले डिपो में बिना इस्तेमाल के पड़े हैं, इसलिए अधिकारियों ने इन ट्रेनों को फिलहाल मेट्रो 4 और मेट्रो 4A की सेवा के लिए डाइवर्ट करने का फैसला किया है, जब तक कि मेट्रो 2B अगले 1-2 साल में चालू न हो जाए। मांडले और अंधेरी पश्चिम के बीच में मेट्रो 2B का काम चल रहा है। एक बार तैयार हो जाने पर 32 किलोमीटर लंबी मुंबई मेट्रो लाइन 4 जो कि ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भीड़भाड़ को कम करेगा और मुंबई व थाने के बीच पूरब और पश्चिम कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस कॉरिडोर को यात्रियों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक व्यस्त उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए विकल्प के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से इसको दिसंबर तक ओपन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके डिटेल अपडेट पर। अभी हाल ही में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने प्रमुख मेट्रो परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें मुंबई और थाने के बीच में संपर्क बढ़ाने पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। मुंबई मेट्रो की जो ग्रीन लाइन है, मेट्रो लाइन 4, जो कि वडाला से कासरवाडी तक जाएगी और इसका एक छोटा सा विस्तार है मुंबई मेट्रो 4A,
जिसको कि कासरवाडली से लेकर के आगे गायमुख तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक एकीकृत निर्माण अनुबंध के लिए आवंटन जारी किया गया है, यानी कि टेंडर को जारी किया गया है। इसके अलावा मुंबई मेट्रो 4 में 32 स्टेशन को बनाया जाएगा और इनके एकीकरण सुविधा के लिए 535 करोड़ रुपया अलग से प्रस्तावित किया गया, ताकि परिवहन के अन्य साधनों से निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। मतलब कि किस तरह से मेट्रो कॉरिडोर इंडियन रेलवे से जुड़े, बस डिपो से जुड़े, ऑटो रिक्शा, इन चीज़ों की फैसिलिटी के लिए अलग से पैसे को जारी किया गया और एक आधुनिक स्वचालित किराया संग्रह, मतलब एक अलग से ऑफिस को तैयार करने के लिए 250 करोड़ रुपया जारी किया गया। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो की जो ग्रीन लाइन है, इस शहर की गंभीर यातायात भीड़भाड़ से निपटने और बढ़ती आबादी को सेवा प्रदान करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस विस्तार का एक प्रमुख हिस्सा मेट्रो लाइन 4 है, जो मध्य मुंबई के वडाला को थाने के कासरवाडली से जुड़ेगा, जो कि 33.2 किलोमीटर लंबा होगा। यह मार्ग LBS मार्ग और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे सहित प्रमुख सड़कों से होकर के गुजरेगा। इस वाली लाइन को तैयार करने में 15,823 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और इसी का एक नया विस्तार किया जा रहा है, जिसको कि मुंबई मेट्रो लाइन 11 बोलते हैं। कुशल प्रोजेक्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी कि EPC मॉडल के तहत 5 अलग अलग पैकेज में व्यवस्थित किया गया है। इस परियोजना में विक्रोली में 15.5 हेक्टेयर भूमि पर एक बड़े परिचालन डिपो का विकास भी शामिल है, जो लाइन के रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होगा। मुंबई मेट्रो 4 कई सारे बड़े बड़े स्टेशनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, जैसे कि वडाला TT, अनेक नगर बस डिपो, सिद्धार्थ कॉलोनी, गड़ोड़िया नगर, पंत नगर, लक्ष्मी नगर, श्रेयस सिनेमा, गोदरेज कंपनी, विक्रोली मेट्रो जहाँ पर इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा, सूर्यनगर, गांधीनगर, नौसेना आवास, भांडुप महापालिका, भांडुप मेट्रो, संगरीला, सोनापुरा, मुलुंड फायर स्टेशन, मुलुंड नाका, थाने 3 हाथ नाका, RTO थाने, महानगर पालिका, केडवरी जंक्शन, माझीवाड़ा, कपूरवाड़ी, मनपाड़ा, तीकोजी निवाड़ी, डोगरीपाड़ा, विजय गार्डन, कासरवाडली। इस टोटल 32.3 किलोमीटर के हिस्से में 32 स्टेशन को बनाया जाएगा, यानी कि हर एक किलोमीटर पर आपको एक स्टेशन देखने को मिलेगा और इसका जो विस्तार किया जाएगा कासरवाडली से आगे गायमुख तक, जिसको कि मुंबई मेट्रो लाइन 4A बोला जा रहा है। इसके लिए अलग से 2 स्टेशन को बनाया जाएगा। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई मेट्रो की ग्रीन लाइन का विस्तार लगातार जारी है। मुंबई मेट्रो 4 को दिसंबर तक पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, मुंबई मेट्रो लाइन 4 को दिसंबर तक ओपन कर दिया जाएगा? आप अगर इस इलाके से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या कुछ काम वहां पर हो पाया है और क्या लगता है आपको, क्या ये ओपन हो जाएगा दिसंबर तक? कमेंट नाउ एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है।